आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सबसे अहम काम जो आप कर रहे होंगे वो ये कि आप हमारा प्रोग्राम रोज़ देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ, जिसमें होता है बहुत ही अच्छा सा और मज़ेदार सा मोरल लेसन, जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा भी आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं मिलना है अपने शो में मौजूद मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? नालैन। नालैन कौन सी क्लास में है? नर्सरी। वेरी गुड। तो फिर नर्सरी में तो बहुत सी राइम्स आती होंगी, तो कोई अच्छी सी पॉइंट सुनाए हमें। Rain, rain, go away and come again another day. Later, you know want to play. बस खत्म। बहुत अच्छी सुनाई है, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। आप मुझे बताएं क्या नाम है आपका? इशाल ऑरेंज। इशाल। इशाल आप पहले भी आई थी? जी मैं पहले। यानी आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा? बहुत अच्छा आई है। अच्छा, वेरी गुड। तो पहले तो आपने हमें सुनाई थी, मेरा ख्याल है पोइम सुनाई थी, दिल की हिम्मत बताएं। और हाँ एंथम सुनाया था। तो आज हमें क्या सुनाई? आज नाच सुना। नाच सुनाएंगी? चलें, अच्छी सी बात, फिर हमें नाच सुना दें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी आपने नाच सुनी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे, आपकी कहानियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो आपने हमें पहले भी बताया था कि आपको बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बात है। आपको कैसी लगती है नालैन? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगती है। कौन सी फेवरेट है आपकी? सारी फेवरेट है। अच्छा, फिर करेक्टर कौन सा फेवरेट है, फिर ये बताएं। लाइन, रैबिट, फॉक्स में से कौन सा करेक्टर आपका? रैबिट। रैबिट। रैबिट तो आपने घर में रखे हुए पेट है? यस। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो अच्छी बात है। और भाई आप बड़े खामोश हैं। बबलू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी वाह बबलू, बड़ी आज कैप शेप पहनी हुई है, कहाँ से ले ली? अरे बाजी देखे तो सही, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ कैप में। स्मार्ट तो आप हैं वैसे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कैप भी अच्छी लग रही है, थोड़ा चेंज अच्छा लगता है। अरे बाजी ये कैप मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। अरे क्यों बबलू, क्या हो गया? अच्छी लग रही है। मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन दुकानदार ने कहा कि पहनो। जब मैंने पहन के देखी तो उसने कहा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी लग रही है तुम पे, ये तो बनी ही तुम्हारे लिए। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो लेनी चाहिए अगर इतनी अच्छी लग रही है तो। वेल, ये आपने सही कहा है, यानी इट्स मीन आपको अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन दुकानदार ने आपकी झूठी तारीफ की, है ना बबलू? अरे बाजी ये क्या मतलब? इसका मतलब मेरे साथ धोखा हो गया? नहीं बबलू, आपके साथ धोखा नहीं हुआ है। बेसिकली बच्चों, आपको पता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी चीज़ सेल करने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है, हम तो बहुत अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। कैप तो लेकिन बबलू आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आपको नहीं लेनी चाहिए थी। जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ, चाहे शॉपकीपर उसकी जितनी मर्जी तारीफ़ करे, क्योंकि शॉपकीपर की एक आदत होती है, वो ये चाहता है कि उसकी चीज़ सेल आउट हो जाए, लेकिन वो इसके लिए झूठ भी बोलता है, वो खुशामद भी करता है। तो इस तरह आपके साथ उसने आज शॉपकीपर ने आपकी खुशामद की है और आपको लगे आपकी तारीफ़ हो गई है और वो कैप आपको पसंद भी नहीं आई थी और आप ले भी लिया आपने। अरे बाजी अब मुझे समझ आई, वो मेरी झूठी तारीफ कर रहा था ताकि मैं उसकी कैप खरीद लूं। जी बिल्कुल, वरना ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ कोई इंसान पहने और किसी को लगे कि ये चीज़ तो बस इसी के लिए बनी है, और जबकि आपको वो चीज़ पसंद भी नहीं आ रही है। कभी आपके साथ नालैन ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ अच्छी ना लग रही हो और वो ज़बरदस्ती आपको दे दी गई हो, जैसे कोई ड्रेस? कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ? मैं तो हमेशा देख के चीज लेती हूँ कि जो मुझे अच्छी लगेगी। हाँ जी, जो ऐसे ही करना चाहिए, जो आपको अच्छी लगे वही लेनी चाहिए बबलू।
अरे बाजी उसने कहा कि ये तो तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। बस फिर आपने सोचा कि मैं तो उड़ने लगूं, मुझ पे कौन सी चीज़ अच्छी लगने लगी है, तो बस ये तो पहली चीज़ होगी जो मुझ पे अच्छी लगने लगी है। ऐसा ही है ना? आपने कहा होगा कि क्या बात है, ये तो मेरी तारीफ होने लगी है, मैं तो लगता है सुपर हीरो बन गया हूँ। अरे नहीं बाजी ऐसी बात भी नहीं है, मुझे ऐसी तो हर बात है चीज बबलू। अच्छी लगती है। आपको हर चीज़ ही अच्छी लगती है, ऐसी बात ही है ये बबलू। देखिए मैं तो कुछ भी पहन लूं वो तो बस मेरे लिए ही होती है, ये समझ बबलू में। बहुत स्मार्ट लगता है हर चीज। वाह ये जी देखा? वाह, ये आपकी लगता है बहुत ज्यादा फैन है बबलू। अरे बाजी सारे ही मेरे फैन हैं, हाँ इतना जी। पसंद करते हैं मुझे, क्यों बिल्कुल बच्चों? ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको सब बच्चे पसंद करते हैं और बहुत से देखने वाले बच्चे बबलू से मिलने की फरमाइश भी करते हैं। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आए तो बस जल्दी से रब्ता करने और हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान बन के यहाँ बैठ सकते हैं आप। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में क्या होने वाला है ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक तो आप फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने आपको कौन सी कहानी सुनानी है। आज जो मैंने आपको कहानी सुनानी है उसका टॉपिक तो हमें बबलू ने दे दिया है। जिस तरह शॉपकीपर ने एक झूठी जो है उसकी खुशामद करके उसको वो कैब दिलवा दी है और बबलू साहब ने ले भी ली है। अरे बाजी खुशामद मतलब वेलकम करके? नहीं बबलू, खुशामद का मतलब होता है झूठी तारीफ करना। अरे बाजी खुशामदीद का मतलब क्या है? वो तो वेलकम करना होता है ना कि हम आप किसी भी को। खुशामदीद कह रही है ना? मैं खुशामद कह रही हूँ बबलू, ये एक अलग वर्ड है। अच्छा। आपके साथ बिल्कुल ठीक हुआ है क्योंकि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे बाजी आप भी तो खुशामदीद कह रही है ना? नहीं, मैं खुशामद कह रही हूँ। वेलकम। वेलकम नहीं, खुशामद एक अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है झूठी तारीफ करना। आपको समझ आ रही है नालेन? यस। अच्छा लग रहा है आपको बबलू से मिलके? यस। बबलू से को समझाएं कि खुशामद एक अलग वर्ड है। बताएं बबलू को। बताएंगी? नहीं बताएंगी? चलें बबलू, देखें वो आपसे डर रही है। ओहो अरे बाजी मुझे असल में बच्चों से इतनी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती ना। ओहो, ऐसी तो बिल्कुल ये बात देखिए नहीं कैप है। पहनी हुई है और बच्चे डर रहे हैं, कितना प्यारा कहाँ से आ गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है बबलू, ये भी आपको जो अपने अंदर झूठी वो है ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं है। अगर बबलू खूबसूरत है तो बस फिर हो दुनिया में हर जो है ना इंसान बहुत ही खूबसूरत है बबलू की निस्बत। खैर बबलू, कहानी की तरफ बढ़े। जी 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 सुनाए सुनाए। अगर बबलू की खूबसूरती की बात करेंगे ना तो बात बहुत दूर चली जाएगी। फिर अरे ऐसा- बाजी आप तो जेलस होती है ना? आपसे जेलस होंगी मैं। आपके बाल मेरे बालों जैसे नहीं है ना, इसलिए। ये तो बात है, शुक्र है मेरे बाल आपके बालों जैसे नहीं है बबलू। ओहो ओहो, छोड़ेंगे बात और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जी क्या जी कहते हैं? जी। कहानी शुरू करें नालेन? जी। यस। आप सुनना चाहेंगी कहानी? यस। कौन सी कहानी सुनाऊं मैं आपको? बताएंगी आप कुछ? इतनी खामोश क्यों हैं? खामोश रहती हैं आप? ऐसी खामोश रहती हैं? ओह वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे होते हैं बहुत बोलते हैं उनसे भी अम्मा अब्बा तंग आ जाते हैं समथिंग। आपको तो नहीं डांट पड़ती घर में? नहीं, आपके तो इतने प्यारे एक्सप्रेशंस हैं। चले भाई बच्चों, हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। बाजी क्योंकि आज नाले- कौन से जंगल में जा रही हैं? आज भी हम जंगल में ही जा रहे हैं। बबलू कह रहे हैं तो फिर चलते हैं जंगल में ही। चलो बच्चों, एक बहुत बड़ा सा जंगल था जिसमें था एक बहुत बड़ा सा दरख्त जिसमें बहुत सारे कौवे रहते थे। कौवे देखे अरे बच्चों बाजी आपने? ऐसे नहीं, ये कैसे? इस तरह है कि बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत ज्यादा दरख्त थे। अच्छा भाई, बहुत बड़ा दरख्त। सॉरी, बबलू ने मुझे कहा है बहुत बड़ा जंगल था और बहुत ज़्यादा दरख्त थे। आपको पता है ना बच्चों, बबलू को भाई जंगल जाने का बहुत शौक है और उसमें उसने मेरी बहुत सारी जो है ना खामियां भी निकालनी होती हैं। अरे बाजी आप भी इतना बड़ा जंगल बोल के कहती है, उसमें एक दरख्त है, एक शेर है, एक हाथी है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं बबलू। आप तो बहुत अक्लमंद हो गए बबलू। जी बाजी, बस आप भी मेरे साथ रहेंगी तो अक्लमंद हो जाएंगी। नहीं जी, बबलू, आप मेरे साथ रह रह के अक्लमंद हो गए हैं। बबलू आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए? मेरे अरे हाँ। बाजी कितनी बार बताएं? बस ना पूछे, बबलू बार बार वो बात सोचता है ना तो बबलू को फिर टेंशन होने लगती है ना। बबलू मैं तो फर्स्ट ही आता हूँ। हमेशा फर्स्ट आता है। खैर छोड़े इस टॉपिक को, तो हम यही क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना बबलू? जी बाजी आपको तो पता है। भाई इतने बड़े जंगल में बहुत सारे दरख्त थे। उस बहुत सारे दरख्त में एक दरख्त ऐसा था बच्चों जिसमें बहुत सारे कौवे रहते थे। और आपको पता है कौवे कैसे होते हैं? देखे कभी आपने? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के होते हैं। नालेन आपने देखे? यस। अच्छा बच्चों, आप बताएं कौवा कैसे बोलते हैं? काका। कहाँ कहाँ? आप क्वैक बताएं। क्वैक। क्वां क्वां। म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ करता है? बताएं नालेन। नहीं। नहीं करता ना?
बबलू अब ये ना कहेगा कि आप बिल्ली को जो है कौवा समझ रहे हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं अरे हैं आप। नहीं बाजी, वो ना जब वो उसकी नकल उतारते ना बिल्ली की तो फिर म्याऊं म्याऊं करता है। कौवा बिल्ली की नकल उतारता है? अच्छा, ये कब हुआ है वैसे? अरे बाजी, कौवा आपको पता नहीं कितना तेज होता है, तब वो ये नकल तो बात उतारता है सही है। ना। नकल नहीं उतारता है, कौवा काएं काएं करता है बच्चों। लेकिन एक बबलू ने जो बात की है, कौवा बहुत तेज होता है। बेसिकली कौवा जो है बहुत समझदार होता है। बच्चों आपको पता है कौवे जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं। आपने एक कहानी मैंने सुनाई भी थी कि सियाना कौवा, क्योंकि ये बहुत समझदार होती हैं, अपने लिए अपने इंतजामात कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो अपने साथ हुए हुए वाक़यात होते हैं उन्हें भी याद रखती हैं और अपने दुश्मन को भी बहुत याद रखते हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है फ़ौरन अपने दुश्मन पे हमला कर लेते हैं। और ये उनकी उनका खाना छीन लेते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। ओके, हो गई। जी, मैं कुछ जी। बोल लूं? जी 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 हाँ बाजी जी, बोले। वो बहुत समझदार होते हैं, बिल्कुल भी हमारे बबलू की तरह बेवकूफ़ नहीं होते हैं। हाँ बबलू, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे बबलू? अरे बाजी क्या मैंने कहना, वो सब कुछ खा जाते हैं, आपने मानी नहीं मेरी बात। हाँ, खाने की बात आए और बबलू ना बोले, ये तो नामुमकिन है ना। कौवे से खाने का क्या ताल्लुक है? बबलू खाना तो खाता है, लेकिन आपको कैसे खाना याद आ गया कौवे का? अरे बाजी इसलिए याद आया कि एक दिन मैंने ना खाना अपना रखा तो कौवे आके सारे मेरे खाने पे पड़ गए। ओहो, ये तो बहुत मेरी सदमा हो उनके गया। साथ तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कहीं खाना तो देखना था ना, उन्हें भूख लग रही होगी, है तो ना भाई? वही ना, वो तो बहुत बदतमीज होते हैं, इसका मतलब है। ओह, ये बात है कि खाना खा लिए तो भाई अब तो बदतमीज का टैग लग गया है कौवे पे। जी। ठीक है, चलो बच्चों बदतमीज कौवे की तरफ बढ़ते हैं। कौवा जो कि बहुत बदतमीज होता है और वो उस दरख्त पे रहता था और उसको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। तो वो कौवा भागा नहीं, सॉरी बच्चों, उड़ा। क्योंकि कौवे क्या करते हैं? उड़ते हैं। उड़ते हैं, भाग कर उड़ते हैं। भाग कर उड़ते हैं। बबलू वाला कौवा जो भाग के उड़ता है वो भाग के उड़ा और अपने लिए खाना तलाश करने लगा। देखा बाजी, उसे भूख लगी, इतना भूखा कौवा। हाँ जी, कौवा भूखा होता है और बबलू को बिल्कुल भी भूख लेकिन नहीं आप तो लगती। कह रही थी कौवा प्यासा होता है। अरे वो थर्स्टी क्रो में था। अरे बाजी देखा, आप कह रही थी कि कौवा जो है वो प्यासा होता है। हाँ, ये प्यासा भी होता है, लेकिन उसको भूख भी तो लगेगी ना। आपको प्यास नहीं लगती? प्यास लगती है? यस। तो प्यास कब लगती है? यानी कि कौवा भूखा और प्यासा था। भूखा भी था और प्यासा भी था। रमजान में सबसे ज्यादा सबसे लगती ज्यादा है। प्यास रमजान में लगती है। और फिर भूख भी तो लगती है ना, या ये है कि पानी पी के पेट भर जाता है? भूख भी लगती है। भूख भी लगती है। तो इसी तरह बच्चों तो कौवा भी पहले था। वो खाना ढूंढने निकला, फिर पानी हाँ ढूंढने। हाँ जी, पानी ढूंढने। अब आप मुझे कहानी सुनाने देंगे? जी जी अब जी। आपने खामोश रहना है बबलू, खबरदार आप बोले। अच्छा बाजी बहुत सुना दे। हाँ जी बच्चों, बबलू ने आज मुझे बहुत तंग कर दिया। अभी तक हमने कहानी का इंट्रो ही नहीं दिया कि कौवा क्या करने जा रहा था। बच्चों कौवे को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो वो निकल गया अपने लिए खाना तलाश करने। और आपको पता है बच्चों, कौवे को आज एक बहुत ही यम्मी सा खाने का यानी रोटी का टुकड़ा मिल गया। कौवा बहुत खुश हो गया कौवे को, क्योंकि लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख। उसने कहा अब तो जाऊंगा दरख्त पे बैठ के खूब मज़े से तसल्ली से खाना खाऊंगा। तो बच्चों वो जल्दी से अपना रोटी का टुकड़ा लेके उस बड़े से दरख्त पे चला गया ताकि मज़े से सुकून से वो खा सकूं। जैसे ही वो खाने लगता है तो वहाँ से गुजर रही है, तो ये कौन सा एनिमल गुजर रहा होगा? शेर। अच्छा चले ठीक है, आपका डन हो गया। आप बताएं नालेन। चील। कौन? चील। चील। ओके, आप? ईगल। ईगल। तो सबने बच्चों ने बता दिया है कौन कौन सा जो है एनिमल वहां से गुजर सकता था। अरे लेकिन असल बाजी, स्टोरी तो मैंने देखा। सुनानी है बबलू। अरे बाजी इनको पता ही नहीं, चील जो ईगल है वो तो परिंदा है, जानवर तो नहीं है। हाँ ये भी बात सही है भाई। आपको पता है बबलू कौवा मेरे भी साथ खड़ा रह है। रह के इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन मैंने जानवर कहा था, मैंने परिंदा नहीं कहा था। ओ गलती हो गई, पॉइंट बढ़ मिल गया आपको। क्या जी कहेंगे? बाजी देख ले फिर। क्लैपिंग कर लें आपके लिए? अरे बाजी जरूरत नहीं है, आप तो बस चले कर ही ले। चलेंगे ले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, जी, बहुत अच्छी जी, बात है। जी। बबलू ने आज बहुत अक्लमंदी की बात की है कि मैंने तो जानवर कहा था और बच्चों ने मुझे बता दिया परिंदे का नाम। तो और भाई दोनों ने एक का ही नाम बता दिया। चले भाई बबलू, ये तो बहुत अच्छा है आपने बता दिया, लेकिन जो आपने एनिमल बताया वो गलत बताया है। वो नहीं अरे है। बाजी मैंने तो शेर सही कहा है ना। क्यों आपने सही कहा? आप सब कुछ अब एक बार सही कर दी तो सारी बातें सही हो गई हैं बबलू। अरे बाजी जंगल का बादशाह कौन है? शेर है।
तो वो वही आएगा। अरे नहीं बबलू, बस करें आप बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। वहां से गुजरी थी एक बहुत ही चालाक और मक्कार लोमड़ी। जी, चालाक और मक्कार का नाम आए तो लोमड़ी ना हो, ये कैसे हो सकता है बच्चों। वहां से गुजरी थी चालाक और मक्कार सी लोमड़ी। लोमड़ी ने जैसे ही देखा बच्चों, वो भी बहुत भूखी थी, उसने देखा कि कौवे के पास तो एक बहुत यम्मी सा रोटी का टुकड़ा है। उसने कहा ये तो मुझे मिल जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। फिर उसने कहा किस तरह कौवे से मांगूं, कौवा तो बिल्कुल भी नहीं देगा उसको खाने के लिए ये रोटी का टुकड़ा। फिर उसने एक प्लान बनाया, बताएंगे क्या प्लान बनाया होगा? उसने उससे छीनने की कोशिश की होगी। आप बताएं नालैन, नालैन को क्या पता चला, क्या करेगी फॉक्स? नहीं समझ आई? अरे बाजी मैं बताऊं? जी जी बताइए। अरे बाजी उसने दुआ की होगी कि या अल्लाह मुझे पर लगा दे, मैं भी उड़ जाऊं, फिर उड़ के इस कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लूं। बिल्कुल ठीक कहा बबलू, बस ये दिमाग नहीं था लोमड़ी के पास। लोमड़ी चालाक थी, मक्कार थी, लेकिन बबलू वाला दिमाग था ही नहीं बच्चों। बबलू तो है ही बहुत समझदार। बहुत समझदार हैं, आपको पता ही है। लोमड़ी को इससे भी कुछ सीखना चाहिए। लोमड़ी अभी थोड़ी सी बेवकूफ़ है बच्चों, थोड़ी सी कम है उसके पास अकल। तो चलते हैं कहानी का बताती हूँ आपको कि क्या होगा आगे, उसका क्या प्लान बनाएगी। लेकिन इससे पहले जाना है हमें एक छोटी सी ब्रेक पे, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहे स्टोरी टाइम में दिलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। तो हमें जाना था लोमड़ी के प्लान की तरफ कि क्या बनाया होगा उसने प्लान। तो यहाँ तो सबको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि क्या प्लान बनाया होगा। मैं ही बता देती हूँ क्योंकि मैं सुना रही हूँ आपको कहानी। लोमड़ी ने प्लान बनाया कि क्यों ना इसको बुलवाया जाए। बाजी लोमड़ी ने प्लान बना दिया। भाई बबलू, हर दफा आपको यही बात बतानी पड़ती है, प्लान बनाया, मंसूबा बनाया। आप खबरदार आप बोले, खामोशी से मेरी कहानी सुने, खत्म होने दें बच्चे। मैंने समझा लोमड़ी ने प्लान बना दिया तो मुझे उसने बिठाया ही नहीं उसमें। हाँ जी, आपको नहीं बिठाया ना, बस इसलिए क्योंकि उसने जो मंसूबा बनाया था उसमें आप फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए नहीं बनाया। उसने प्लेन में बैठ के फिर वो उससे लेगी रोटी का टुकड़ा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा तो फिर जी शुक्र है बबलू ने मुझे टाइम दे दिया है कहानी। मुझे पता है आप सब मेरी कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं और बबलू साहब मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। खैर कहानी की तरफ जाते हैं। तो भाई लोमड़ी ने कहा कैसे मैं लूँ इससे रोटी का टुकड़ा। उसने कहा क्यों ना इससे कुछ बातें की जाएं, जैसे ही वो अपना मुंह खोलेगा रोटी का टुकड़ा मुझे मिल जाएगा। बच्चों फिर ये लोमड़ी जो थी, जो कि बहुत चालाक थी, बहुत होशियार थी, उसने गई और कहा अरे कौवे भाई कैसे हैं आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आपके क्या बाल हैं, क्या आपकी चोंच है, क्या आपकी आंखें हैं, कितने खूबसूरत हैं आप। आपके तो क्या कहने, आपकी खूबसूरती जैसा तो कोई और परिंदा हो ही नहीं सकता। जैसे ही कौवे ने ये सुना तो कौवे ने इसकी बात को ज़्यादा गौर ही नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ का कौवे को पता है कि कौवे को पता था ये फजूल बोल रही है और उसको अब बहुत भूख लग रही थी। इस चीज़ की वजह से कौवा बिल्कुल भी इस बात को नोटिस नहीं किया। उसने लोमड़ी को जस्ट देखा और अपने खाने की तरफ मशगूल हो गया। अरे बाजी वो अक्लमंद था ना, इसीलिए उसकी बातों में नहीं आ रहा था। बबलू की तरह। बिल्कुल बबलू की तरह अक्लमंद था। इस तरह एक आप अक्लमंद है और एक कौवा अक्लमंद है। हम तो सब बेवकूफ हैं, है ना बच्चों? जी हाँ जी, तो कहानी सुना लूं हमें? जी बाजी सुनाए। बहुत शुक्रिया। अरे आप बोलती बहुत है, कहानी कम सुनाती हैं। बिल्कुल, कहानी सुनाने देते ही नहीं है बबलू हमें। खैर बच्चों, तो फिर होता है कि कौवा उसको बिल्कुल अवॉइड कर देता है। वो कहता है बोलती है, बोलते ही रहे। लेकिन फिर क्योंकि जो होती है लोमड़ी वो बहुत होशियार होती है, उसने तो चालाकी को अपने इंक्रीज करना था, क्योंकि उसको लेनी थी रोटी का टुकड़ा। उसने कहा ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा, कुछ और आइडिया जो है आजमाना पड़ेगा। उसने कहा कौवे भाई मेरी तरफ देखें तो सही, एक दफ़ा तो मेरी बात सुने, मेरा बहुत दिल कर रहा है आपकी सुरीली सी आवाज़ में गाना सुनने को। प्लीज़ मुझे अच्छा सा गाना सुना दें, मैं आपका गाना सुनूंगी तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी और मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊंगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ अगर आप मेरे पे थोड़ी सी मेहरबानी करके आप अपनी अच्छी सी आवाज़ में गाना सुना दें। और बच्चों आपको पता है ना, कौवे की आवाज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। कौवे की आवाज़ सुन के तो इंसान परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लोमड़ी क्योंकि उसकी झूठी तारीफ कर रही थी, और कौवे ने भी जैसे ही सुना कि अरे वाह मेरी तो आवाज़ की तारीफ हो रही है, कौवे साहब भी अपने आप पे खोया उन्होंने और अपनी चोंच को खोल दिया और टाँ 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 करके उन्होंने अपना गाना सुनाना शुरू कर दिया। अरे बाजी टाँ टाँ नहीं, ओ काँ 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 करके गाना सुनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने बच्चों काँ 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 किया तो उसकी रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। बाजी और उसने सुर में किया होगा ना, का का का।
नहीं, सुर में नहीं किया बबलू, कौवे की आवाज अच्छी नहीं होती है, आप उसको क्लासेस दिया करें गाने की ना। बाजी वो आता ही नहीं है, छुट्टियां बहुत करता है। अच्छा, यानी देते रहे आप। जी जी। क्या कहने बबलू, क्या कहने। खैर, कव्वे की क्लासेस की बात को छोड़ते हैं और कव्वे की रोटी की बात पे आते हैं। कव्वे की रोटी तो गिर गई थी और जैसे ही वो गिरी तो लोमड़ी ने आओ दे खाना ताओ भाग के गई और रोटी का टुकड़ा उठा लिया और कव्वे से कहा, जाओ जाओ, कौन सुनता है तुम्हारा गाना, भागो यहाँ से। रोटी ली उसने और वो वहाँ से चली गई और कौवा हाथ मलता रह गया, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब आप मुझे बताएंगे बच्चों कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में मौजूद बच्चों से, पूछते हैं क्या सीखा, क्या मिला आपको मोरल इसमें। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। वेल, आप बताएं। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए ना। नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। अरे बाजी मैं बताता हूँ बच्चों बताएं, मुझे पता था, मैं गलती से उनके पास थोड़ी देर रुक गई, मुझे पता था आप बेचैन हो रहे होंगे मोरल बताने के लिए। अरे बाजी इसका मोरल बहुत सिंपल था कि कौवे को गाने के लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर उससे क्या होगा। तो फिर वो लोमड़ी उसके गाना सुनेगी ना, वरना चली जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। बबलू, और हमें किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। आपने बबलू के मॉरल लेसन को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। आपने मेरे और जैसे शाल ने हमें बताया कि हमें किसी की झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी की झूठी तारीफ में आना भी नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। सम टाइम हमें जो होते हैं लोग, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं और लोग हमें कहते हैं अरे तुम ये कर सकते हो, उसमें हम आके बेवकूफ़ों वाले हरकतें कर देते हैं और बाद में लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ये काम बच्चों बिल्कुल नहीं करना है। अपनी अंदर की क्वालिटीज़ को जज करके किसी की झूठी तारीफ में नहीं आना है। जो कर सकते हैं सिर्फ वही काम करना है। एक छोटे से अच्छे से मैसेज के साथ आज की प्रोग्राम का एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।